नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर। बहुत साल पहले शांतिपुर गांव में सीमा अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। सीमा और उसकी छोटी बहन नंदिनी गांव के पास वाले एक मैदान में जाते और खेलते कूदते बहुत मस्ती करते। दोनों का ही मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन दोनों ही मन की सच्ची थी। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखती और परिवार के हर एक काम में माँ और पिता का हाथ बटाते। उसी गांव में हफ्ते में एक बार जंगल के रास्ते से एक डाकू आता था और गांव वालों के पास से जो कुछ भी मिलता उसको लूट कर चला जाता था। और जब कोई देने से इनकार करता तो उसी क्षण वो उसकी हत्या कर देता। वो इतना क्रूर और राक्षसी स्वभाव का था कि वो किसी पर दया नहीं करता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और डर के मारे अपना सब कुछ दे देते थे। सीमा बड़ी बहादुर और हिम्मत वाली लड़की थी। वो उस डाकू के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी और गांव वालों को हमेशा उससे लड़ने के लिए प्रेरित करती, लेकिन सब उसे छोटा समझकर उसकी बातों को टाल देते। कोई उसकी बात को नहीं सुनता था सिवाय उसकी बहन के। डाकू अक्सर रात के अंधेरे में आते थे और जो भी कीमती सामान मिलता उसको लूट कर चले जाते। एक बार वो डाकू फिर आया और इस बार वो सीमा के परिवार के पास आया और कीमती चीज और अपने घर में जितने भी पैसे थे सबकी मांग की। सीमा के पिता ने इनकार किया और कहा, देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम पर अत्याचार मत करो। ये थोड़ा बहुत है, वो भी हम अगर आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम जी नहीं पाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, कृपा करके हमें बख्श दो। ये बात सुनकर डाकू ने कहा, ओ बूढ़े, अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सब दे दे, वरना जान से मारा जाएगा। पर फिर भी सीमा के पिता इनकार ही करते रहे। इतना इनकार करने के बाद आखिरकार डाकू ने वही किया जिसका सबको डर था। डाकू ने अपनी तलवार निकाली और सीमा के माँ और पिता का कत्ल कर दिया। दोनों ही नीचे गिर पड़े और चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था। सीमा और उसकी बहन घर पर ही कहीं छुपकर ये सब देख रही थी और दोनों डाकू के जाने का इंतजार करती रहीं। जैसे ही डाकू गया उसके तुरंत ही बाद सीमा और नंदिनी माँ और पिता के शोक में डूब गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। पूरे गांव का माहौल मातम में बदल गया। कुछ देर बाद सीमा अकेली बदले की आग में जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी बहन ने उसको रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। उसके पास एक बड़ा लोहे का डंडा था और कुछ नहीं। डाकू उसको रास्ते में ही मिल गया। सीमा ने जोर से आवाज दी, कुत्ते, तूने मेरी माँ और पिता की हत्या की, अब देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने अपना लोहे का डंडा निकाला और लड़ने के लिए तैयार हुई और आखिरी सांस तक उसने ये लड़ाई लड़ी और अंत में डाकू और उनके साथी ने बहुत क्रूरता और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले सीमा ने आखिरी कुछ शब्द डाकू को बोले थे, कुत्ते, मैं वापस जरूर आऊंगी और याद रखना, तुम्हारी हत्या मेरे हाथों ही लिखी है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। फिर सीमा ने दम तोड़ दिया। अगली सुबह सीमा की बहन नंदिनी जंगल में सीमा को खोजने गई। अचानक उसकी नज़र सीमा की लाश पर पड़ी। आसपास देखी तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। नंदिनी ने यह दृश्य देखा और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के 2-3 लोगों की मदद लेकर नंदिनी ने सीमा की लाश को अपने घर तक लाई। फिर उनके माँ और पिता एवं बहन का अंतिम संस्कार करके वो अपने चाचा के साथ रहने लगी। ये घटना देखकर पूरा गांव कांप उठा और रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस गांव के लोग दिन के समय में रोज जंगल में लकड़ियां लेने और भेड़ बकरियां चराने जाते थे तथा कुछ लोग भेड़ बकरियों के लिए घास लेने जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद गाँव का एक युवान लड़का रामू जंगल में गया लकड़ियाँ लाने और चलते चलते बहुत दूर तक आ गया और अपना रास्ता भटक गया। देखते ही देखते शाम हो गई और उसको घर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था और कुछ नहीं। अब रात हो गई थी। उसके पास जंगल में रात बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने कुछ वक्त बिताया, लेकिन वो डर के मारे इतना कांप रहा था कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और डरावनी आवाजें थीं। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद की और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने एक डरावनी आवाज सुनी।
वो आवाज जंगली जानवरों जैसी भयानक और बहुत ही खौफनाक थी। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो डर से पूरी तरह कांप रहा था। अचानक उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसके पसीने छूट गए। वो बहुत घबरा गया और जब उसको लगा कि थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए तब उसने अपनी आंखें खोली और जब सामने देखा तो उसको लगा कि अब तो वो मर ही गया। उसकी नज़र के सामने एक चुड़ैल थी जिसकी लाल लाल आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे और उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था। बस उसके चेहरे की भयानक आंखें और बड़े बड़े दांत दिख रहे थे जो राक्षस की तरह बाहर निकले हुए थे। बाकी सब उसने अपने बालों से ढक लिया था। उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे जिस पर खून के धब्बे थे। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उस वस्त्र पे खून ही खून बिखरा हुआ था तथा वो डरावनी नज़र उसकी तरफ ही देख रही थी जैसे उसे किसी शिकार की तलाश हो। यह देखकर रामू की पैंट गीली हो गई। वो जितनी तेजी से हो सका वहाँ से भागा और इतना भागा कि रुका ही नहीं और अंत में किसी पेड़ के पीछे छिप गया और बेहोश हो गया। सुबह उसके माँ और पिता उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में आए और जब रामू मिला तब उसको बेहोश पाया। माँ और पिता का स्पर्श मिलते ही रामू जाग उठा और डर कर माँ की बाहों में लिपट गया। उसने घर जाकर सारी घटना अपने माँ और पिता को बता दी। उसके माँ और पिता ने सारे गांव वालों से ये बात कह दी। अब रात को 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति जंगल के आसपास भी नहीं भटकता। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।